हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है कमीशन का वो देखेंगे पहले तो। उसके बाद फिर जो हमारे पास फुल फ्लैश क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के और पार्टनर कैपिटल के, वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये टॉपिक है बेटा, ये सैलरी कमीशन वाला, वो देखते हैं एक बार इससे पहले। तो हाँ जी, पार्टनर देखो, सैलरी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सैलरी हमें पर मंथ गिवन होगी या फिर क्वार्टरली गिवन होगी, तो मल्टीप्लाई हमें 4 से करना है, 12 से करना है। मेन जो पॉइंट है वो हमें मैनेजर कमीशन या फिर पार्टनर कमीशन समझना है। बेसिकली पार्टनर कमीशन है, मैनेजर कमीशन नहीं होता। मैनेजर कमीशन हमने कहाँ देखा था? 11th क्लास में देखा था। सेम वही पार्टनर कमीशन है और सेम तरीके से ही कैलकुलेट होना है। हाँ जी, तो मैनेजर कमीशन बिफोर और आफ्टर क्या होता है वो हमें समझना है यहाँ पे। तो भाई देखो, पार्टनर कमीशन अगर हमें परसेंटेज गिवन है और वो परसेंटेज हमें निकालना होगा, तो हमें गिवन होगा कि वो परसेंटेज हमें किसका निकालना है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है कैलकुलेट पार्टनर कमीशन @ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर कमीशन। ठीक है, हमें उस प्रॉफिट पे 10% निकालना है जिसमें से अभी तक हमने पार्टनर की कमीशन चार्ज यानी कि माइनस नहीं करी है। तो माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट जो होगा, उस प्रॉफिट पे हमें क्या निकालना है बेटा? पार्टनर कमीशन निकालना है। दूसरा है कि हमें पार्टनर कमीशन नेट प्रॉफिट में निकालना है, बट कौन से नेट प्रॉफिट पे? जिसमें से हमने पार्टनर कमीशन माइनस करी हुई है। अब यार पार्टनर कमीशन माइनस करी हुई है, उसके बाद प्रॉफिट तो हम निकाल ही नहीं सकते ना उसका। समझ रहे हो बात? बिकॉज अगर हमें पार्टनर कमीशन पता होती तो हम निकालते क्यों? तो अगर हमें पार्टनर कमीशन निकालनी है, और कौन से प्रॉफिट में निकालनी है? उस प्रॉफिट में जिसमें से हमने पार्टनर कमीशन माइनस करा हुआ है। यानी पार्टनर कमीशन माइनस करने के बाद वाला जो प्रॉफिट है ना, उस पर हमें 10% या जो भी परसेंटेज गिवन होगा वो निकालना होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रेट, हाँ जी, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट। समझे बात? ये हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन लिखा हुआ है तो। बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, 10/100 कर देना है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट हमारा 1,10,000 रुपये है और हमें 10% निकालना है बेटा पार्टनर कमीशन। और कौन से प्रॉफिट पे निकालना है? उस नेट प्रॉफिट पे निकालना है जिसमें से अभी तक हमने माइनस। तो अगर हमें ये नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 1,10,000 गिवन है, इसमें से हम लोग पार्टनर कमीशन माइनस करते हैं ना, उसके बाद तो हमारा दूसरा प्रॉफिट आता है। कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूंगा? पार्टनर कमीशन। तो जाके मेरा क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो 10% है ना, वो उस वाले नेट प्रॉफिट में निकालना है जिसमें से अभी तक हमने पार्टनर कमीशन माइनस नहीं करी है। ठीक है, तो पार्टनर कमीशन अभी तक हमने माइनस नहीं करी है, तो कौन सा प्रॉफिट हुआ? ये नेट प्रॉफिट तो हुआ नॉर्मल। बात समझ में आई? तो 1,10,000 पे हम 10% का कमीशन निकाल देंगे, कितना आएगा? 11,000 आएगा। कोई डाउट? लेकिन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन का मतलब क्या हुआ? इस प्रॉफिट पे निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट पे, है ना। यानी कि हमें 10% नेट प्रॉफिट पे निकालना है, लेकिन जिसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है? पार्टनर कमीशन माइनस कर चुके हैं हम लोग। अब पार्टनर कमीशन तो मुझे पता ही नहीं ना कितना है, और हमें कौन सा प्रॉफिट पता है? पार्टनर कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट पता है। तो मैं डिवाइड बाय भी किससे करूंगा? हाँ जी, एक छोटी सी पॉइंट है, क्या इस नेट प्रॉफिट के अंदर 1,10,000 के अंदर पार्टनर कमीशन अभी इंक्लूड है या नहीं है? हाँ जी, नहीं है? अरे कहीं और दिमाग तो नहीं है? इंक्लूड छोड़ दो, कोई बात नहीं, दिमाग तो कहीं और नहीं तुम्हारा है। नेट प्रॉफिट 1,10,000 है। कितना है? 1,10,000।
क्या इसके अंदर पार्टनर कमीशन अभी इंक्लूडेड है या नहीं है? इसके अंदर है ना, इसमें से तो माइनस करता हूं मैं पार्टनर कमीशन, तो इसके अंदर इंक्लूड है। तो मैं यहां पर 10% कौन से प्रॉफिट पे निकालना है? डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना है। बट मुझे कौन सा प्रॉफिट गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है। तो मैं 10 डिवाइड बाय किससे करूंगा? 110, यानी कि जो परसेंटेज है ना कमीशन का, वो भी मैं 100 में ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 100 में। मैंने वही बताया ना यार, 1,10,000 ये हमारे पास अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट गिवन है। ये 100 प्लस 10, ये हमने क्या निकाला? परसेंटेज निकाला। किसका? ये दोनों किसका है? नेट प्रॉफिट का है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, भाई परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है? 110 ही तो होगा। अगर मुझे 10% गिवन है, यानी 10/100 गिवन है, वो किसका है? डिविजिबल प्रॉफिट का है। किसका है बेटा? और मुझे पास कौन सा प्रॉफिट गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है। तो मुझे परसेंटेज भी किसका चाहिए होगा? नेट प्रॉफिट का चाहिए होगा। तो 10 डिवाइड बाय किससे करूंगा? 100 में ऐड क्या कर दूंगा? कमीशन का परसेंटेज, कमीशन का, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर भी कमीशन ऐड है। समझ में आई कि नहीं आई बात? जल्दी बताओ यार, पक्की बात? दोबारा सुन लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। 1,10,000 के अंदर कमीशन इंक्लूड है, और मुझे 10% किसका निकालना है? हाँ जी, 10% मुझे किसका गिवन है? बेसिकली किसका गिवन है? डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ? 100 हुआ ना भाई। डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ? उस 100 का 10th पार्ट, उस 100 का 10th पार्ट क्या है? मेरा कमीशन है। समझ में आई बात? लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट से। इसके अंदर कमीशन इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है। तो मुझे 100 के अंदर भी क्या करना पड़ेगा? कमीशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे और बेटर से समझा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, क्या करना पड़ेगा? 100 अपॉन में 110। अगर 12% है तो 100 डिवाइड बाई 112। 20% है तो 100 डिवाइड बाई 120 प्लस कर देंगे हम। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वो जो देखते हैं हम लोग कोई बारी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 तो आसान से ही है। 33 के अंदर हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ? 1,00,000। शिव को कमीशन मिलना है 10% कौन से प्रॉफिट का? खाली ऑन प्रॉफिट लिखा है। क्या है ऑन? क्या मानू, बिफोर या आफ्टर? बिफोर। तो 1,10,000 का 10% कितना हुआ? 11,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? 34 10% कमीशन निकालना है मुझे किसका? विनीत का। वो भी कौन से प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट पे, वो भी आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है? तो 2,20,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 कितना आएगा? 20,000। ठीक है। मेन हम लोग जो देखो 35 के अंदर भी ना कमीशन सबको मिलनी है, सारे पार्टनर कमीशन मिलनी है, लेकिन जो कमीशन होगी ना वो हमें बांटना इस रेशो में है, 2:3 में। कमीशन निकालना कैसे है? 20% निकालना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,80,000। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा? 30,000 आ जाएगा। कि 30,000 ना किसी एक सिंगल पार्टनर का नहीं है, सारे पार्टनर का है। वो मुझे बांटना किस में है? 2:3 बांटूंगा तो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। जैसे 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय कितना होगा? ये 10 कितना आ गया? 6 9 6 9। कोई डाउट? मेन क्वेश्चन जो है ना या समझने वाला वो है 36। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 36। एक्स और वाई पार्टनर है, यहां तक किसी को डाउट? एक्स और वाई क्या है बेटा? पार्टनर। एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ की, तो यहां पे एक्स की सैलरी कितनी हो गई? 1,00,000। कोई दिक्कत तो नहीं? एक्स को कमीशन मिल रही है 10%, वो भी कौन से प्रॉफिट का? आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग। सैलरी माइनस करना है बट कमीशन माइनस नहीं करना।
तो एक्स की जो कमीशन निकलेगी वो 10% निकलेगी नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? पार्टनर की सैलरी। पार्टनर सैलरी माइनस करूंगा। अब पार्टनर सैलरी सिर्फ एक्स की माइनस करूं, वाई की भी देखूंगा ना, है कि नहीं? वाई की सैलरी कितनी है? 25,000। तो यहां लिखते हैं वाई सैलरी कितनी है बेटा? 25,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला। तो हम लोग माइनस 1,20,000 भी करेंगे और 25,000 भी, यानी 1,45,000 करेंगे। तो कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आएगा 27,500। 27,500। कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें यहाँ पर अब वाई की कमीशन भी निकालनी है। वाई की कमीशन कितने निकालेंगे? 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का। लेकिन उसमें से क्या माइनस करना है? ऑल कमीशन एंड पार्टनर, सारी कमीशन और पार्टनर की सैलरी भी माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास वाई की जब हम कमीशन निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 110 करना पड़ेगा। 110 क्यों? बिकॉज मुझे वाई की सैलरी, वाई की कमीशन गिवन नहीं है। एक्स की तो निकाल ली मैंने, बट वाई की कमीशन गिवन। मल्टीप्लाई करूंगा, 4,20,000 रुपये तो मेरा नेट प्रॉफिट था, माइनस कर दो 1,45,000। 1,45,000 क्या है बेटा? पार्टनर सैलरी है ना। और माइनस क्या करूंगा बेटा? 27,500 किसकी कमीशन है? ये एक्स की कमीशन है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना? 22,500। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 36। इसके अंदर थोड़ा बच्चा, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पता है मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? एक्स की सैलरी देखी 10,000 पर मंथ, 1,20,000 आ गया। फिर कमीशन देख ली 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ बच्चा मिस्टेक क्या करता है? ये 25,000 माइनस करना भूल जाता है। समझे बात? क्योंकि आप आगे बढ़ते ही नहीं हो, आपको जल्दी की होती है थोड़ा निकालने की। तो आप करते क्या हो? 10% निकालते हो, 1 लाख चाहिए, 4,20,000 का प्रॉफिट है, माइनस क्या करते हो इसमें से? सिर्फ एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी आप देखते ही नहीं। तो भैया पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम लोग करेंगे अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसके अंदर पार्टनर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सब बनना है। ठीक है? तो क्वेश्चन हमारे पास पहला जो हम कर रहे हैं 52 कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। क्या है इसके अंदर समझेंगे। ए और बी पार्टनर है, 3:1 रेशो है। 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख और 3 लाख। कोई दिक्कत किसी को? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट कितने का? 5 लाख का नेट प्रॉफिट अर्न करा है फर्म ने। हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जो हमें पार्टनर को देनी है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% पर एनम है। दूसरा, ए की कमीशन कितनी है? 2%, वो भी किसका है? नेट सेल में गिवन होगा। तो कितना? 30 लाख रुपए गिवन नेट सेल। तो 30 लाख का 2% निकालना कितना आएगा? 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है? 60,000 आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 60,000। बी की सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ, तो ये भी 60,000 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो 60,000 हमारे पास कमीशन आ गया, 60,000 हमारे पास सैलरी आ गई। बी की जो कमीशन है वो 5% कौन से प्रॉफिट पे निकालना है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो भैया यहाँ पर जो हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस करेंगे क्या? कमीशन, ए की कमीशन 60,000 रुपये, फिर माइनस करेंगे बी की सैलरी कितनी? 60,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6% है ना। कौन सी कैपिटल पे लगाएंगे? ओपनिंग। ओपनिंग कितनी है? 5 और 3 8 हो गए। 8 का 6% कितना हुआ? 6 6 से 48,000 आ गया। कितना आ गया? 48। कोई दिक्कत? ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद करो माइनस, कितना आया? कितना? 3,32,000 रुपये आ गया। ये 3,32,000 का कितना परसेंट है बेटा?
5% है तो 5 अपॉन कितना आएगा 105। क्वेश्चन सॉल्व, देखो सामने। हाँ जी, 5 लाख का नेट प्रॉफिट था अपना। उसके बाद 48,000 का हमारा क्या था इंटरेस्ट इन कैपिटल, ए की कमीशन 60,000, बी की सैलरी 60,000, और ये अभी हमने निकाला ही है 15,810। कैसे निकाला? 5 लाख में से कितना माइनस करा? 48,000 इंटरेस्ट इन कैपिटल, 60,000 ए की कमीशन, 60,000 बी की सैलरी। इसका 5/105 करा, कितना आ गया? 15,810। तो माइनस करने के बाद हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 3,16,190। इसको आप बांटोगे 3:1 में। कोई डाउट है बेटा? पक्की बात? चलिए आगे देखो क्वेश्चन। देखो यहाँ 54 देखना। अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर हैं। इनके हमें रेशियो भी कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2023 की कितनी है? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इनको इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना मिलना है? निकाल देंगे आराम से। अमित की सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ। कोई दिक्कत? कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख हो गया ना। 6 लाख का 5% 30,000 आ गया। विनीता को कमीशन मिलनी है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, माइनस करने के बाद। नेट प्रॉफिट कितना है बताओ? 5 लाख है ना, तो 5 लाख का कितना? 5/105। 5/100। कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन तो बस विनीता की तो है बेटा, और की कमीशन तो है नहीं ना हमारे पास, तो क्या माइनस करेंगे? विनीता की निकाल ही रहा हूं मैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? 5/100। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ यार, देख लो कोई डाउट है बताओ। पक्का? डी, 10% हमें नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है कहां पर? तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। बस इसके अंदर एक यही वाला पॉइंट था। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो $56 देखो एक बारी। 56 और जो भी मैंने 54 कराया था उसमें देखो फर्क देखना क्या है। साजल काजल पार्टनर है पहली बात तो। साजल की कैपिटल कितनी है? इसकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख। वो भी 1 अप्रैल 2023 को गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हो गई। उसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल बनाना है। यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल कितना गिवन है? तो 9 लाख का 5% कितना हुआ? 45,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग कितना है? 3 लाख। 3 लाख का लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है काजल को। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है मुझे, तो क्या करूंगा मैं? 6% ले लूंगा बेटा। कितना आएगा? 18,000 आ जाएगा ना। 6/12 वगैरह कुछ नहीं होगा यहाँ पर। 6/12 वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कितना % है? ड्राइंग हमें गिवन है 1 लाख, और तो 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000। और काजल का 80,000 का 6% 4,800। कितना आ गया बेटा? 10,000। कोई डाउट किसी को? अबे यार फिर वही मिस्टेक। मतलब मैं तुम्हें बोला जा रहा हूं, तुम हाँ हाँ करते जा रहे हो। इसी का क्या होगा ये बताओ? क्या 6/100 कौन सा? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बताया तो मैं। पार्टनरशिप डीड अगर प्रोवाइड नहीं होती तो क्या करते? कितने पॉइंट होते हैं हमारे पास? पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास साइलेंट होती है, क्या होती है बेटा?
और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी कमीशन नॉट प्रोवाइडेड, पीएसआर कितना होता है? इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन गिवन है पार्टनर तो कितना % होता है? फिर ये दिमाग में लाओ, भूलो मत, भूलोगे तो कैसे चलेगा? है भाई, बेसिक है यार ये तो। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है तो हम कितना % लेंगे यार? 6% लेंगे ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यहां पे बात कर रहे थे हम लोग पार्टनर ड्राइंग की, तो क्या हम लोग 1,80,000 का 6% निकाल देंगे क्या? सिर्फ क्या करेंगे? 6/, क्यों? बिकॉज हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन कितना आएगा? 5,400। कोई डाउट? अब 10% हमें डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है कहां पर? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यार, समझे बात? तो हमारे पास जो भी ये सब एक्सपेंस और इनकम ऐड लेस करने के बाद प्रॉफिट आएगा, उसका हमें 10% डिविजिबल प्रॉफिट का कहां पे ट्रांसफर करना है? जर्नलिज्म में। अच्छा, हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है यार? प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव कितना है? 702600। तो इसमें से हम लोग 702600 में से पहले माइनस करेंगे क्या? ये 18,000 का इंटरेस्ट ऑन, क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखेंगे? जल्दी बताओ क्यों? बिकॉज ये मेरा आउटसाइडर एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? ठीक है, ये कहां पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो या तो आप इससे पहले एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ। क्या बनाओगे? देखो, आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, फिर यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट कितना है आपका? 702600, और ये 18,000 का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख दिया, और बैलेंस निकाल दे। कितना आएगा बैलेंस? बताओ बताओ। 87400। सही गलत है? गलत है। कितना आएगा? सिक्स 84600। पक्की बात है? इसमें तो मिस्टेक नहीं हुई? मेरे को 36 आ रहा है, 36 684600 683600 तो नहीं आएगा? पक्का? 683600 तो नहीं आएगा? ठीक, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया बेटा हमारा ये? अब इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, 5400 प्लस कर दो, और जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% कहां जाएगा? क्लियर? वो लिख देना, उसके बाद अपना बांट देना प्रॉफिट। जैसे कि देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये? 56 है नहीं क्या? होमवर्क में दिया होगा शायद मैंने ये। अच्छा, होमवर्क में दिया है। होमवर्क में दिया था बेटा, ये होमवर्क में है ना, कर लेना याद से। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्की बात? चलिए, एक ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बेटा। फिफ्टी 53 क्वेश्चन है हमारे पास। 53 के अंदर क्या होता है ना, 53 के अलावा ऐसा करते, सुनो, 59 देखते हैं। 59 में वही पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करते कर लेते हैं 59। ठीक है, निकालो रजिस्टर, जल्दी से निकालेंगे बेटा। रजिस्टर निकालेंगे फटाफट।
59 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और फिर पार्टनर कैपिटल बनाओ। दो पार्टनर है अपने एक्स और वाई, जल्दी से बनाओ बेटा। 59 क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई पार्टनर है। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने बेटा पार्टनरशिप फॉर्म अपनी स्टार्ट करी थी, ठीक है। फिर इनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को हमें गिवन है कितनी, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। तो अच्छी बात है कि ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग गिवन नहीं है। फिर 1 अक्टूबर 2023 को एक्स ने 50,000 का लोन दिया बेटा फर्म को एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें मानने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? कोई सोचो और बताओ, देखो बताओ क्या मतलब हुआ इसका। प्रॉफिट में से हमें क्या प्लस माइनस करना है जिससे हम लोग 20% निकाल पाए। इसमें लिखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमें ऐड नहीं करना, बाकी जो भी एक्सपेंस है को माइनस करना है। बात समझ में आ गई? सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा 10% है। एक्स की यहां पर हमें सैलरी गिवन है 5,000 रुपये, वाई की कितनी है 22,500, लेकिन बेटा 5,000 रुपये मंथली है, 22,500 पर क्वार्टर। हाँ भाई, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, याद रखना, बॉटल में 4, साल में भी 4। फोर्थ कितना है? फोर्थ, एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ कितना परसेंट? 5% ऑन सेल। सेल हमें गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट, सबसे पहली बात, प्रॉफिट अप टू 1,75,000 तो हमें कैपिटल रेशियो में बांटना है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1,75,000 से ज्यादा होगा तो वो हम बांटेंगे इक्वली, ठीक है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि भैया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। कोई डाउट? तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो प्रॉफिट हमारा कितना है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट कितना है 4,61,000 लिखो बेटा। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 4,61,000, बाय नेट प्रॉफिट 4,61,000। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अभी हमने एक साजल काजल वाला क्वेश्चन करा था, याद है? साजल काजल ये वाला क्वेश्चन करा था बेटा अभी हमने। तो मैं आपसे यहां पे एक पॉइंट पूछ रहा हूं, अगर ये 7,02,600 यहां पे गिवन है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, है ना। अगर यहां पे लिखा होता नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अगर गिवन होता हमें ये, तो क्या क्या चीजें हम कंसीडर करते और क्या क्या नहीं करते, ये बता दो। क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते? क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते? ये माइनस नहीं होता बेटा। क्यों माइनस नहीं होता? बिकॉज हमें क्या गिवन है। ये आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते, ध्यान रखना। प्रॉफिट देख लिया करना कि भाई कौन सा प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अगर मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब ये है बेटा कि आप जो भी मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे क्या है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो मैं माइनस ऑलरेडी कर चुका हूं। जब तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तो यानी कि 18,000 रुपए का हमारा जो इंटरेस्ट और लोन था वो ऑलरेडी माइनस है, इसको करना है इग्नोर। बाकी सारे पॉइंट करेंगे सेम, ठीक है। चलिए 59 के अंदर लिख लिया भाई बाय नेट प्रॉफिट। अब लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सामने देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स का 2 लाख का 12% कितना हुआ? 24,000। जल्दी करो भाई फटाफट। वाई का 1.5 लाख का बेटा 1.5 लाख रुपए का कैपिटल है, उसका 12% निकालेंगे कितना आएगा? 18,000 आएगा। टोटल करेंगे कितना आ गया? 42,000 रुपये आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात?
उसके बाद हमें सैलरी गिवन थी, क्या गिवन है बेटा हमें? सैलरी। सैलरी कितना था? सैलरी था भाई हमारे पास 5,000 रुपये, तो वाई का 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा? 60,000, और 22,500 मल्टीप्लाई 4 90,000, टोटल कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। ठीक है। फिर एक्स की कमीशन थी 5%, किसका? नेट सेल का था। नेट सेल कितनी है हमारे पास? 3,50,000 का 5% निकालना है, कितना आएगा बेटा? 17,500। कोई दिक्कत तो नहीं? फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ड्राइंग हमें गिवन है 1 लाख रुपए एक्स की है, 1,25,000 वाई की है। इसका 10% निकालना है, बट 6 महीने के लिए निकालेंगे बिकॉज हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। फटाफट लिखते रहो जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? अब हमें रिजर्व निकालना है भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट करना है ना अपने को। कैसे निकालेंगे? 20% निकालना है, किसका? उस प्रॉफिट का जिसमें से अभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं करना, लेकिन एप्रोप्रिएशन माइनस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ऐड नहीं करेंगे। ये 4,59,500 बेटा सामने देखो, 4,59,500 लिखा, उसमें से माइनस करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस करा सैलरी, फिर माइनस करा कमीशन। ये माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20%, जो भी अमाउंट आएगा उसका 20% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है। ढाई लाख आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? 2.5 लाख आएगा। 2.5 लाख का 20% कितना हुआ? 50,000 हुआ। क्लियर है बेटा पॉइंट? फिर अपने पास जो लास्ट में ट्रांसफर टू जो भी हमारे प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, एक तो ये ऐड करेंगे हम लोग। 2.5 लाख में आप ऐड कर दो 11,250 और माइनस कर देंगे 50,000 का रिजर्व। कितना आएगा? 211,250 आ गया। इसको बांट दो कौन सी रेशो में? जो भी हमें गिवन है उसमें। अच्छा, इसके लिए तो बांटना पड़ेगा ना यार। 2,11,250 ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? और क्वेश्चन में हमें यहां पर गिवन था बेटा, क्वेश्चन में गिवन था कि अप टू 1,75,000, तो बांटना है हमें कैपिटल की रेशो में। कैपिटल 2 लाख रुपए और 1.5 लाख गिवन है, तो रेशो क्या बनी? 4:3। ठीक है। तो 1,75,000 तो 4:3 में बांटेंगे। उसके बाद 2,11,250 में से 175 माइनस करो, कितना बचा? 36,250। ये हम बांट देंगे इक्वली, डिवाइड बाय 2। बात क्लियर? देखो सामने ये वर्किंग नोट देखना। 1,75,000 पहले 4:3 में बांटा, एक्स का कितना आ गया? 1 लाख, वाई कितना आ गया? 75,000। फिर 36,250 कैसे आया? मैंने बताया ना अभी, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट था, उसमें से आप कितना बांट चुके हो? 175 बांट चुके हो। कितना बचेगा? 36,250 बचेगा, है ना? उसको बांटेंगे इसमें इक्वल रेशो में बांट देंगे, 1:1। कितना आएगा? 18,125। तो टोटल हमारे पास एक्स का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,18,125 और वाई का कितना आएगा? 93,125। कोई दिक्कत? भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नोट हो गया आपका, ये पूरा पार्ट नोट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो बेटा। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? मिस्टर मंथन लिखा नहीं आपने? हो गया नोट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है। फिर डेबिट साइड में जो जो अपने पास एक्सपेंस थे वो हम लोग पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट? बिकॉज मुझे देना है ना पार्टनर को, लायबिलिटी बढ़ेगी मेरी। तो क्या क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद सैलरी देना है मुझे, कमीशन देना है,
और प्रॉफिट देना था। क्या चीज़ मुझे मिलनी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलनी थी, वो लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड में, बिकॉज कैपिटल कम हो जाएगी। प्लस जो उन्होंने ड्राइंग करी है उसकी वजह से भी तो कैपिटल कम होगी ना, वो भी लिख देना ड्राइंग। तो हमारे पास बैलेंस शीट ही निकल जाएगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, एक्स का भी और वाई का भी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, हमारे पास ना इसके बाद दो टॉपिक बचे हैं, एक तो बचा है पास एडजस्टमेंट और एक बचा गारंटी। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे बेसिक जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने पहले तो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे सारी बात कर ली, क्वेश्चंस देख लिए उसके। हमने आज फुल फ्लैश क्वेश्चन भी देख लिए कि पार्टनर कैपिटल और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। अब हमें इसके बाद दो टॉपिक बचे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, एक तो पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर या फिर फ्रॉम अ पार्टनर। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, टिल देन बाय।